आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन, भीड़ और खतरा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हैरान करने वाली तस्वीरें। और सबसे पहले बात अलीगढ़ की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बाजार को बंद कराने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए हैं, जिसमें पुलिस को चोटें आई हैं। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजारों को खोलने की परमिशन दी जाती है, जिसमें जनता अपना जरूरत का सामान खरीद सके। लेकिन जब पुलिस 10 बजे बाजार बंद कराने के लिए गई तो सब्जी मंडी भुजपुरा पर भीड़ ने जमकर पथराव किया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। आज सुबह 10 बजे यह पथराव किया गया है पुलिस पर। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पर पथराव हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में इस वक्त कितना बड़ा संकट है। जो पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, उस पर ही पथराव किया गया है। तो हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें, जब पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और वो भी उस वक्त जब देश संकट की तरफ बढ़ रहा है और पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वालों पर हमला होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संकट कितना बड़ा है। एक तो कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ देश के अंदर चल रही इस तरीके की गतिविधियां जो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अड़िया अड़िया ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस पर यह पथराव किया गया। भगदड़ मच गई जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची थी। एक बाजार बंद करवाने के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था, उसके बावजूद भी बाजार खुला था। लेकिन जब पुलिस यहां पर पहुंची और लोगों को कन्विंस कर रही थी, उसी वक्त अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस पर जमकर पथराव किया जाता है, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें ये आप देख सकते हैं कि पुलिस पर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। कौन ये लोग हैं, चाहते क्या है, मंशा लोगों की क्या है जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। क्योंकि वो पुलिस जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, और उन्हीं पर ये पथराव होना देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आपने देखी। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें थी कि जो पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, उन्हीं पर ही पत्थर से हमला हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। अब बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर शहर में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब यहां पर लोगों के खिलाफ एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किदवई नगर थाना पुलिस ने गौशाला चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए सड़कों पर बेफिजूल घूम रहे लोगों को फूलमाला चढ़ाकर मंत्रोच्चारण के साथ उनकी आरती उतारी है। और साथ ही पुलिस ने सड़कों पर घूमने वाले सभी लोगों के ऊपर एक केले का प्रसाद भी चढ़ाकर उनको अर्पित किया है। और ऐसे लोगों से घरों में रहने की बार बार अपील भी की गई है। गवामहे प्रियान गवामहे ओम आवाम नदानामि नदानाम अभिसरदल ओम तय्यं नदाना ओम अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवं ततेसा महाशब्दोत्पन्न ओम अमितानाम ओम हरि ओम अनः इंद्रो ससिनः विदाश्रवा ससिनः भूता ससिनः ओम गणपति गंगवामहे प्रियानां गणपति गंगवा ओम हरे ओम पुननासी ओम गाइए आरती कीजिए, लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती करिए साजन की, आरती करिए साजन की। दोबारा न तोड़े आप लोग लॉकडाउन, दोबारा न दर्शन दे जन की। ओम हरि ओम आलोमद्राय पुत्र वाले की जय। ओम हरि ओम। आप लोग एक एक केला इनको दीजिए, ताजा केला है बिल्कुल, अभी भी जो है दाग टूटा हुआ है। एक एक केला बांटिए आप लोग, 10 केला वाला केले चल रहे हैं ना, केला बांटिए। और आप लोग करबत प्रार्थना है कि दोबारा लॉकडाउन न करें आप लोग।
आप लोग तो ये तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरीके से लोगों को समझाती हुई पुलिस नजर आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें भी सामने आती है जब इन्हीं पुलिस वालों पर आम जनता हमला करती है, क्योंकि ये पुलिस वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। किसी की आरती उतारी जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जरा इंदौर की उस पर भी नजर डाल देते हैं जहां पर पुलिस सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। कैसे लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। लॉकडाउन को लेकर अब लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में इस वक्त संकट है, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बीच सड़क पर ही उनसे उठक बैठक लगवाना शुरू करवा दिया गया। देश में कोरोना से जंग जारी है। आलम यह है कि लॉकडाउन में सड़कों पर पुलिस नजर आ रही है और जनता पर पुलिस की पैनी नजर भी है। बिहार के पटना में पुलिस लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से उनसे निपट रही है। हाँ, जो आदमी लॉकडाउन का फ्लो नहीं कर रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं, उसको हम लोग कागज पत्र चेक करके फाइन करते हैं। हाँ, कुछ गाड़ी भी सीज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे बेफालतू के घूम रहा है मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से, उसको सीज करके थाना ले। अक्सर फॉलो तो किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है। अगर जिसमें कोई त्रुटि मिलती है या जो अननेसेसरी जाते हैं, उसको रोक के लॉकडाउन के अंतर्गत फाइन होता है। तो ये तो आपने पटना की पुलिस को सुना, जो लोगों को समझा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई फिर भी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। और बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। वहीं दिल्ली में भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती दिखा रही है। और तुम्हारा जो जो आपके कार्ड वाले, प्रेस वाले, वो भी आज चल रहे हैं। डॉक्टर वो भी जाएंगे, अथॉरिटी वाले, सफाई कर्मचारी वो भी जाएंगे। तो जो पास है गवर्नमेंट ने दे रखा, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बिना पास वाला कोई प्रवेश नहीं है नोएडा के अंदर। कौन से चेक करे जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट तो कोई है, तो पास है कि नहीं है। मतलब कोई बीमार है तो उसके डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखते हैं, डॉक्टर रेफर होगा आया मरीज, या उसका जो अपॉइंटमेंट है, ज़्यादा बीमार है उसके लिए अलाउ है, बाकी और किसी के लिए। उल्लंघन करते कोई पाएगा तो क्या कार्रवाई? उसकी धारा 188 कार्रवाई होगी, गाड़ी सीज कर देंगे उसकी। ये जो है आदेश अधिकारी कोई। तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि पुलिस अब उन्हें बहुत अच्छे से कन्विंस कर रही है। उसके बावजूद भी अगर लोग नियमों को तोड़ रहे हैं तो सख्ती से पेश भी उनके साथ पुलिस आ रही है। अलीगढ़ की तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, और अब यह तस्वीर आप देखिए कानपुर की। बहुत अच्छे से यह कन्विंस किया जा रहा है। हालांकि अब आम इंसान को यह शर्म आनी चाहिए कि पुलिस इतनी नम्रता से पेश आ रही है। अगर वाकई वो चाहते हैं कि इस महामारी से निजात मिले, लॉकडाउन खुले, लोगों को रोजगार मिले, स्थितियां बेहतर हो, तो वो घर से बाहर ना निकले बेवजह। लेकिन पुलिस जिसकी कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल यही खड़े होते हैं कि पुलिस बहुत सख्ती से पेश आती है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस लोगों से अपील कर रही है। सड़क पर उतरकर पुलिस हमारी आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है और बहुत अच्छे से कन्विंस करती हुई नजर आ रही है। बाकायदा आरती उतारी जा रही है, मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। पुलिस मंत्रोच्चारण कर रही है। इससे ज्यादा और अच्छी तस्वीर क्या हो सकती है? आम जनता फिर भी समझने को तैयार नहीं है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये महामारी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं पड़ोसी मुल्कों की, अगर हम बात करें जिनको सुपर पावर कहा जाता है, अमेरिका, चाइना, वो उस वक्त इस महामारी की चपेट में है। उनके एग्जाम्पल हम सब देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अभी भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस अब अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उतर रही है। यह तस्वीर आप देखिए, यह शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है अलीगढ़ की, जहां आज पुलिस पर यह हमला किया गया, पथराव पुलिस पर किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि समझदारी का परिचय अभी भी हम लोग नहीं दे रहे हैं, जबकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और बार बार यह कहा जा रहा है कि संकट कितना बड़ा है। उसके बावजूद भी हम
लापरवाही बरत रहे हैं। पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर बार बार अपील कर रही है आम लोगों से कि घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। यह आपकी जान के साथ साथ देश के लिए भी सबसे बड़ा संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में इस वक्त कितना बड़ा संकट है, लेकिन हम सुधरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। पुलिस पहुंची थी अलीगढ़ में सब्जी विक्रेताओं को कन्विंस करने के लिए कि आप यहां पर अब सब्जी की ठेली आप बंद कर दीजिए क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद सब्जी वाले आपस में ही उलझ गए और जमकर उनके बीच हाथापाई हुई। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वही भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी और पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश महामारी की चपेट में है। बार बार लोगों से सहयोग करने की अपील की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, इस पुलिसकर्मी के सर में चोटें आई हैं। इस तस्वीर को हम साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते, खून से लथपथ है, सिर पर यह वार किया गया है आम जनता की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है और भीड़ की इतनी हिम्मत कि वो पुलिस वालों पर पथराव करती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। आज यही सुझाव आपके होने चाहिए। लगातार हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव, कोई राय आपके पास है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ आम जनता ही ये कहती है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए। उनको परेशानी हो रही है, रोजगार ठप हो चुका है, कोई धंधा उनके पास नहीं रहा, घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। लेकिन अगर इस तरीके से मिसबिहेव पुलिस वालों के साथ किया जाएगा, अगर आम इंसान ना समझी दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमेगा, तो क्या लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ाने से इस संकट से निपटा जा सकता है? क्या पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वही ये पूरी जिम्मेदारी संभाले कि आम इंसान अपने घरों में रहे? जब तक हम पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे तो स्थितियां बेहतर नहीं हो सकती। और अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि यह खतरा बहुत बड़ा है। हम एग्जाम्पल देख चुके हैं स्पेन का, इटली का, अमेरिका में क्या कुछ स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते। हालांकि यही एक दुर्भाग्य है कि दूसरों को ज्ञान बांटा जाता है, लेकिन खुद हिंदुस्तान में लोग उसको फॉलो नहीं करते। और ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं फिर भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। मजदूरों का 1% ये मान लिया जाता है कि उनकी मजबूरी है, घर में खाने को लाले पड़े हैं, इसलिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं जब लोग रात्रि के समय या फिर घूमने फिरने के लिए अपने घर से गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। पुलिस उनको समझाती है तो कोई अपने पद का रौब झाड़ता है, तो कोई पुलिस को ही उल्टा समझाना शुरू कर देता है। लेकिन कब तक ये चलेगा? लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सबकी जान खतरे में है और स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। एक कॉलर हैं उत्तराखंड से, नवनीत है। नवनीत, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं कह रहा हूँ ये आए दिन ये कोरोना वायरस से जो झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही है, गोली मारने के आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन्हें? जी जी बिल्कुल नवनीत, लेकिन आपको लगता है नहीं नवनीत, आपको लगता है कि गोली मारने के आदेश, आप कह रहे हैं कि गोली मारने के आदेश क्यों नहीं दिए जाते, लेकिन इस स्थिति में सबको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि माहौल अब भी इस वक्त ऐसा है कि सबके सहयोग की जरूरत है। जी नवनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी बिल्कुल नवनीत, अलीगढ़ वाली खबर पर आप बोल रहे हैं कि इसमें गोली मारने के आदेश देने चाहिए, लेकिन तमाम और जगह की खबरें भी हम दिखा रहे हैं। अगर इस वक्त आप एनबी न्यूज देख रहे हैं, आम लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए? चलिए नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई सुझाव, कोई राय आपके पास है इस भीड़ को लेकर, ये वो भीड़ है जो बेवजह सड़कों पर निकल रही है, ये वो भीड़ है जो सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। सवाल यही है कि ये भीड़ कब समझदारी का परिचय देगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सिर्फ पुलिस वालों पर या सरकार पर नहीं थोप सकते। समझदारी हम सबको दिखानी होगी। हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश में जो कोरोना का संकट है, आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। पुलिस वालों पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए जाते हैं कि पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए, पुलिस वालों को गोली मार देनी चाहिए, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब आम इंसान की बारी आती है, इस तरीके से अगर आम इंसान समझदारी दिखाएगा तो इन चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। ना गोली उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना डंडा उठाने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ नॉर्मल होगा और स्थिति भी बेहतर होगी और जल्द से जल्द लॉकडाउन भी खुलेगा और स्थितियां भी बेहतर होंगी। लेकिन हम समझदारी का परिचय कब देंगे,
जब बार बार ये कहा जा रहा है कि देश संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आज ये तस्वीर अलीगढ़ से जो सामने आई, शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर है। पुलिस वालों पर हमला हो जाता है, वो पुलिस जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है। ये वो पुलिस वाले हैं जो कई दिनों से अपने घर तक नहीं गए, अपने घर जाते भी हैं तो परिवार से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि बच्चे अपने पिता से मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उनका पिता मजबूर इतना है कि वो नहीं मिल सकता, वो चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं जा सकता। शारदा राजपूत हैं उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर। शारदा राजपूत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, हम साधना राजपूत बोल रहे हैं, साधना राजपूत नहीं, साधना राजपूत। जी, माफी चाहूंगा साधना जी, रखिए अपनी राय। साधना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, हम ये कह रहे हैं, ये बताइए, हम लोग आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग भी तो गरीब लोग हैं, जनता सड़कों पे क्यों ना उतरे? आप बताइए हमें। जी हाँ, हमारे खाने के इंतजाम कुछ है नहीं, हम लोग क्या करें? बिल्कुल, लेकिन साधना जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आपके सामने है तो बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, अगर पुलिस वहां पर है तो पुलिस मदद कर रही है। बस तो कोई हेल्पलाइन नहीं है और हम किसी से हेल्प मांगते भी नहीं। हमारे भी 2 बच्चे, हमारे पति, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों को यूपी जाने का तो व्यवस्था करे। नहीं, बिल्कुल साधना जी, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपको अगर आप किसी से मदद मांगते भी हैं तो उसमें क्या बुरा है, क्योंकि लोग तो खुद मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सबकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम आपकी बात मान रहे हैं सर, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन हम किससे मांगे? हम लोग यहाँ पे पहली बार आए, 20 तारीख को आए, 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। जैसे कोटा से स्टूडेंट को ला सकते हैं अपने देश में, तो हम लोगों को क्यों नहीं भेजते हैं यूपी? जी बिल्कुल साधना जी, आप जहां हैं, सब पहले तो आपसे यही अपील है कि आप प्लीज वहां से ट्रेवल ना करें। अगर आप ट्रेवल करके निकलती भी हैं, अपने घर जाती हैं, तो आपके घर, आपके परिवार को भी बड़ा खतरा हो सकता है। रही आपने कहा कि हम नए हैं यहाँ पर, किसी को जानते नहीं हैं, तो इस माहौल में जो इस वक्त हालात बने हैं देश में, इसमें जान पहचान की जरूरत नहीं है। हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है, अपनी दरियादिली दिखा रहा है। आप मदद मांगकर तो देखिए, आप पुलिस वालों से कहिए अपनी बात, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी राय, अपनी शिकायत हम तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश यही करते हैं कि जो लोग इस वक्त तंगहाली की स्थिति में है तो सरकार जरूर उनके बारे में सोचे और पुलिस भी उनकी मदद करे। कर्मजीत हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। कर्मजीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर, ये ना पंजाब के जिला बठिंडा, बठिंडा जिले में जो लॉकडाउन में नहीं घर में रह सकते, उनको पुलिस ना झाड़ू मुड़ा देती है। जी, ये अच्छी बात है भी जो घर में लोग नहीं टिक के रह सकते, तो इसको झाड़ू लगाओ, इनसे झाड़ू पड़ाओ, इसको झाड़ू लगाओ। जी जी, एक सवाल मेरा और है, भी लॉकडाउन बहुत ज्यादा लंबा चला गया, जिथे भी खुल सकता, जिथे भी कोई नहीं है, कितने कोरोना का मसला नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ खोल के चेक करो भी ਉੱਥੇ कोरोना का मसला है या नहीं है। मेरी ये आवाज पहुंचाओ। जी गल बिल्कुल करमजीत जी, हम समझ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ेगी तो लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों की दुकानें लंबे समय से बंद हैं, रोजगार ठप हो चुका है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ाया गया है तो इसलिए बढ़ाया गया है कि लोग अगर समझदारी से काम लेंगे तो जल्द से जल्द ये जो लॉकडाउन है ये भी खुल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि लोग समझदारी से काम ले रहे हैं? नहीं, समझदारी से काम तो समझदारी से काम से नहीं ले रहे। जी जी, नहीं तो फिर कैसे उम्मीद करें कि लॉकडाउन खुल जाएगा? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ पे ये मामले बिल्कुल नहीं आए कोरोना के, वहां पे थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाए। नहीं करमजीत जी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि जहां पर मामले कम थे वहां पर अगर थोड़ी छूट दी गई है, फिर भी लोग वहां पर बहुत तादाद में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। आपको मैं अपडेट कर दूं, मुंबई और पुणे में अभी वहां पर छूट दी गई थी, लेकिन लोगों की भीड़ वहां पर एक साथ नजर आई, दोबारा से वो छूट वापस ले ली गई है। अब कैसे ऐसी स्थिति में छूट दे दी जाए जब लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं? हेलो सर, समझदारी से लोग काम लाएंगे। अभी लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, उनका बहुत ज्यादा वो पता नहीं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। संजीव है मोहाली से। संजीव, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो संजीव, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है जी? मैं बढ़िया हूं संजीव, आप बताइए कि लॉकडाउन में इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं ताकि लॉकडाउन आगे खुल सके, या फिर आप भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो अपने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर पे ही बैठे हैं जी। बिल्कुल संजीव, लेकिन आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द खुले और इसकी डेट अब आगे ना बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर जो सामने आ रही है, लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है?
संजीव। हेलो, ऐसे है सर, देखो हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खुले, हमारा भी छोटा सा कारोबार जी, है और हम सारे अपने कारोबार को बंद करके बैठे हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि हम लॉकडाउन उस स्थिति में बढ़े कि जी भी सारी बीमारी दूर हो। बिल्कुल संजीव, समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है जिनके छोटे व्यवसाय हैं। दुकानें लंबे समय से बंद रहेंगी तो फिर किस तरीके से आमदनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमसे जुड़ने के लिए। एक कॉलर हैं, मदन मित्तल हैं करनाल से। मदन मित्तल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पब्लिक बाहर निकलती है और ये पुलिस इतना डंडा बरसा रही है, पुलिस वालों के तो घर में परिवार बच्चे होते हैं और ये पब्लिक को अपना सोचना चाहिए अभी हम घर से बाहर फालतू निकल रहे हैं, कोई मजबूरी है, कोई जरूरी काम है, चलो फिर तो भी बाहर आना पड़ेगा, मजबूरी है। अब जिसे साले कोई जरूरत नहीं है, ये साले कुत्ते के बच्चे हैं, उल्लू के पट्टे कुत्ते के। मदन जी, माफ करना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नेशनल टेलीविजन पर नहीं कर सकते। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रखिए। मैं जानता हूं कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते नेशनल टेलीविजन पर। सोच समझ कर बोलिए सर। चलो, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ बोलना से, लेकिन इनको समझ आनी चाहिए, इनको डंडे नहीं, इनको तो मैं तो इनको गोली से उड़ाना चाहिए। देखो साफ हो जाएगा ना ये, इनको अगल ठिकाने आ जाएगी। सारा देश हिंदुस्तान सारा अंदर ब्लॉक होया बैठा इस टाइम, और ये हरामी मतलब फिर मुंह से गलत निकलता है, ये बिल्कुल ऐसे से काम लीजिए। गुस्से में कभी काम सक्सेस नहीं होता, इंसान अपना ही नुकसान करता है। मैं समझ सकता हूं आपको गुस्सा इस वक्त आ रहा होगा, क्योंकि पूरे देश में मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए, लोगों को भी आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी, आप पॉजिटिव रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। मनदीप कौर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मनदीप जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं जीरकपुर से बात कर रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, हमें अपना सेफ्टी रखनी चाहिए, पुलिस को और सख्ती करनी चाहिए। जी बिल्कुल मनदीप कौर जी, आपको लगता है कि पुलिस सख्ती अगर दिखाए तो पुलिस पर ही उल्टा हमला हो रहा है? क्योंकि अलीगढ़ का जो वाकया सामने आया, अगर आप इस वक्त एएनबी न्यूज देख रहे होंगे तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया। सर वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो हमारी ही सेफ्टी कर रहे हैं, हमें जरूरत है, हम अपने आसपास वालों को भी अभी भी बोलते हैं कि मत बाहर घूमिए, जी आप अंदर ही रहिए, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए। ठीक है, कईयों के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल कोई भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उससे तो ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी बीमारी से इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन मनदीप कौर जी, अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी कि उसके बावजूद भी बेवजह लोग सड़कों पर घूमेंगे, अगर पुलिस उनको टोके तो उन पर पथराव करेंगे, तो आपको लगता है कि इस महामारी से हमें निजात मिल पाएगी? लॉकडाउन की डेट तो आप भूल जाइए। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं लोग, पुलिस का साथ देने। कई जगह पर पुलिस भी गलत थोड़ा बहुत करती है, जैसे हमें वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन सर ज्यादा से ज्यादा तो वो हमारी सेफ्टी ही कर रही हैं। जी बिल्कुल मनदीप कौर जी, आपसे एक अपील भी है कि अगर इस तरीके की कोई फुटेज, कोई वीडियो आपके पास आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जब तक आपके पास ये प्रमाण नहीं है कि ये सही है या फिर गलत है। क्योंकि बहुत सी वीडियो इस तरीके की आ रही है जो भ्रामक फैलाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो से आप दूर रहें तो ये बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सत्येंद्र कुमार हैं बागपत यूपी से। सत्येंद्र, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है उनका फोन। तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पुलिस कैसे लोगों की आरती उतार रही है, उनको समझा रही है, अच्छे से कन्विंस कर रही है। क्योंकि ये पुलिस वो है जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। हरियाणा से कॉलर हैं महेंद्र पाल हैं। महेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मेरा मतलब कहना क्या है सर, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको प्रधानमंत्री जी को, सब राज्यों को सख्ती से निर्देश दे, जब जितना ज्यादा पालन होगा इतना जल्दी काम खत्म होगा। ये ढील देने से जो जितने दिन हमने गुवाए हैं वो भी हमारे बेकार हो जाएंगे। जी बिल्कुल महेंद्र पाल जी, ये ढील इसलिए दी है क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था, रोकने के बावजूद भी लोग प्लान करने के लिए मजबूर थे, तब ये ढील दी गई है कि ताकि किसी के रोजगार पर असर ना पड़े। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये सोचो ना, अगर एक पेशेंट आता है उसके लिए फिर वो 1 महीना आगे चला जाएगा, उसका क्या फायदा? आप ये भी तो सोचो ना। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र पाल जी, लेकिन अगर पुलिस उन लोगों को रोकती टोकती है तो अब तो पुलिस पर भी हमला हो रहा है। नहीं, पुलिस पे हमला होता है तो उसको डंडे लगाओ जो करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जी, ये थोड़ी कि एक आदमी के पीछे 50 आदमी घर बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल जी। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों का साफ कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पुलिस को पेश आना ही होगा, तभी इस लॉकडाउन को आगे खोला जा सकता है, स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। ऐसे लोगों के साथ प्यार से पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से बात करी, कन्विंस लोगों को किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस अब खामोश नहीं बैठ सकती। पुलिस को सख्ती से पेश आना होगा ताकि स्थिति सामान्य हो सके। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, दीपक हैं। दीपक, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के ऊपर हाथ ऐसे करते हैं गलत काम, उनको पकड़ के उनसे इलाके की सफाई करवाओ, इलाके की सफाई कराओ, उनके साथ सैनिटाइज की टंकियां उनको दो, उनसे सैनिटाइज करवाइए, उनको 4-5 दिन बिल्कुल छोड़ा ना जाए। तो इस हिसाब से उनको इरिटेट कर दो कि वो उनको घर जाने भेजने के बाद वो गलती से भी ये ना सोच पाए कि हम लोग लॉकडाउन का मतलब तोड़ें। बिल्कुल दीपक, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ये डेट आगे बढ़ी तो लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है कि कब तक घर में बैठेंगे, और वाकई समझदारी हम नहीं दिखाएंगे तो फिर डेट आगे बढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है इस वक्त, जगदीश हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ। जगदीश, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे हिसाब से तो सर लॉकडाउन में घर में ही रहना चाहिए जी, और लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए। नहीं तो देख रहे हैं सबसे बड़ा दिक्कत देख रहे हैं इसमें तो तबलीगी जमात को मैं मान रहा हूँ। ये लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जरूरत से ज्यादा वो कर रहे हैं। फिर भी अपने आप में सुरक्षित रहने के लिए घर में ही रहें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल जगदीश सिंह, आपको क्या लगता है कि क्यों हम लापरवाही बरत रहे हैं? क्योंकि मैं हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, जिस भीड़ का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, सब उसका हिस्सा है। लेकिन क्यों ये लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है जब बार बार ये कहा जाता है कि देश इस वक्त संकट से गुजर रहा है? जी, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि लोग कुछ लोग सीरियस इसको ले नहीं रहे हैं, और कुछ लोगों की मजबूरी, लेकिन उस मजबूरी को लेकर जैसे सामान नहीं मिल रहा है। कुछ तो देखिए पुलिस भी नाजायज थोड़ा कर रही है, कहीं कहीं कुछ दिखा रहा है टीवी में, लोग जा रहे हैं सब मारपीट भी कर रहे हैं लोगों को ले। नहीं जगदीश जी, आपको रोकना चाहूंगा। पुलिस बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही है, क्योंकि अगर आप अलीगढ़ की तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस वहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर पथराव हुआ है, सर में चोटें आई हैं पुलिस वालों के। ये भी है, लेकिन कुछ जगह पुलिस, जैसे हमारे पंजाब में तो लोग दिक्कत कर रहे हैं, जिन लाठियां गरीब मजदूर हैं चाहे कोई जा रहा है उससे थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो भाई वहाँ डीएसपी साहब ने खाना खिलाया एक महिला को, मैं देखा बहुत कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन हमारे नहीं, बेवजह किसी को नहीं पीटा जा रहा है। अगर कोई झुंड बनाकर घरों से बाहर निकल रहा है तो पुलिस उनको रोक रही है, टोक रही है, और उसके बाद अगर वो नहीं सुधरते हैं तो पुलिस सख्ती से पेश भी आ रही है। ये जरूरी हो जाता है जगदीश जी, क्योंकि लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके की तस्वीरें आती रहेंगी तो फिर भूल जाएं कि इस महामारी से निजात मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए सर। हाँ जी, प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ जलंधर से जी। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। ये जो ये पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, इनसे पकड़ो सर, इनको डंडे लगाओ। नहीं प्रदीप जी, आपको लगता है कि पुलिस अगर सख्ती से पेश आए तो पुलिस वालों पर हमला हो जाता है? से समझाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ये पुलिस पे जो हमला कर रहे हैं, नहीं तो पुलिस अपने बीवी बच्चे सब परिवार घर छोड़ के इनकी लगे हुए हैं, और ये उनको मारते हैं, ये खदेड़ते हैं उनको कदर पर। जी जी, नहीं प्रदीप जी, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तो सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर पुलिस डंडा उठा के लोगों को पीटना शुरू कर दे तो फिर कहा जाता है कि पुलिस बेवजह पीट रही है। पीटने की बात है, अगर ये अगर पथराव कर रहे हैं तो पुलिस को अपना भी तो बचाव करना है ना। नहीं, पुलिस तो इनके खिलाफ एक्शन लेगी, ये तो सरासर गलत है, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन हम उन लोगों को भी देख रहे हैं जो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो पुलिस का समर्थन कर रहे हैं, जो आपको फोन आ रहे हैं, ये पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। नहीं प्रदीप कुमार जी, सवाल मेरा ये है कि इन लोगों के खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने पथराव किया, लेकिन जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? उनको भी आप समझाओ, उनको ये झाड़ू पोछा लगाओ, ये सैनिटाइजर कराओ, जो आपके पहले मेरे से बोल रहे थे। हाँ, ये बात तो यही है ना। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से अपडेट करवा देते हैं। राहुल गांधी पार्टी ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया। कोविड-19 के कारण जिस तरीके से सब कुछ स्थितियां डगमगा चुकी हैं, उसी को लेकर ये सुझाव मांगे हैं।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने छोटे मझोले उद्योग की हालत पर यह चिंता जताई है और बाकायदा पार्टी ने लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है। कोविड-19 के कारण एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर राहुल ने लोगों से अब सुझाव मांगे हैं। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आती है। छोटे मंझोले उद्योगों की हालत पर कांग्रेस अब चिंता जताती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये सुझाव मांगे गए हैं। कांग्रेस चिंतित है इसको लेकर क्योंकि ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। कैसे स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है, आगे किस तरीके से कदम इसमें उठाने चाहिए, इसी को लेकर ये सुझाव मांगे गए हैं। तो कांग्रेस जो है वो इससे पहले भी हमने देखा है कि इस महामारी को लेकर तमाम पार्टियां एकजुट हैं और बाकी इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। और अब सुझाव भी मांगे गए हैं आम जनता से। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर राहुल गांधी ने लोगों से ये सुझाव मांगे हैं ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। और ये जरूरी हो जाता है कि इस महामारी के खिलाफ देश को एकजुट होना होगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो कोविड-19 के कारण जो एमएसएमई सेक्टर तबाह हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके और बाकायदा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर सुझाव भी मांगे गए हैं। और राजनीतिक एक्सपर्ट प्रोफेसर मंजीत सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। प्रोफेसर मंजीत सिंह जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में फिर कोई भी पार्टी हो, एकजुटता का संदेश देना होगा, मिलकर काम करना होगा। अब राहुल गांधी या कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर अब सुझाव मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी ये जो जितना प्रकोप है इसका कोविड-19 का, इसको हम सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ देके ही इसको लड़ाई दे सकते हैं। और खासकर जब ये आर्थिक चक्का जाम हो चुका है, बहुत बुरे तरीके से बहुत बुरा हाल होने वाला है। आपने देखा कि अगर अमेरिका जैसे देश को जो सारी दुनिया का सरदार मानता है, धूल चाटनी पड़ रही है तेल के इशू पर, तो हम कहाँ ठहरेंगे, कहाँ हमारी जगह क्या होगी। इसलिए ये जो है कि हम मीडियम स्मॉल माइक्रो जितने भी छोटे लोग हैं उनको अगर हम उत्साहित करेंगे, उनको पैकेज दे या कुछ भी करें, किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि हमारी जो अंदरूनी मार्केट है उसकी वो बनी रहेगी और उसकी डिमांड बनी रहेगी और उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी का चक्का जल्दी दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे से ये छोटी छोटी इंडस्ट्री तबाह हो गई तब फिर ऊपर वाला भी क्या करेगा, बना के बैठा रहेगा। आप देखो पंजाब में खोल छूट दे दिया है कि आप साइकिल बनाओ, लेकिन साइकिल वाले इसलिए नहीं साइकिल बना रहे कि आगे कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से दूसरी इंडस्ट्री है, हौजरी इंडस्ट्री है पंजाब में और सब, और वो यही कह रहे हैं कि जब तक कोई आगे खरीदने वाला नहीं होगा, लोगों की खरीद शक्ति नहीं होगी, तो हम कैसे ये बना करके कहाँ हम स्टोर करेंगे। यही तेल की हालत है। तेल इतना पैदा हो गया कि -$37 पर बैरल जो है चला गया था जा उसका रेट, अब वो फिर दोबारा मेरा ख्याल $20-21 पर बैरल। बिल्कुल मंजीत सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही है क्योंकि जितने भी छोटे उद्योग हैं अगर वो अभी तक स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि उनकी हालत हम देख रहे हैं कि लोगों के आगे अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। अगर छोटे उद्योग स्ट्रांगली रहेंगे तो देश पर इतना भार भी नहीं पड़ेगा और सब चीज बैलेंस होकर चलेगी। बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि देश की जो 90% से ऊपर जनता है, जो काम करने वाली जनता है, वो इसी के सहारे जीती है। बिल्कुल। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, बड़ा कारपोरेट सेक्टर है, उसमें तो 7-8% भी कुल मिलाकर के लोग काम नहीं करते हैं। तो जो जहाँ ज्यादातर लोग काम करते हैं वहाँ सबसे ज्यादा राहत की जरूरत है। वही राहत अल्टीमेटली जो आपके जो बड़े कारपोरेटों में सामान बनेगा वो खरीदने में उनको काम देगा, एक मार्केट बनेगी और एक चक्का घूम जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था का। इसलिए ये बहुत अहम है कि हम इसको इस घड़ी में इग्नोर ना करें, उसको नजरअंदाज ना करें। इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े लोगों को आप बेरोजगार रखोगे, असंतोष फैलेगा तो राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो क्लियर है मंजीत सिंह जी कि लॉकडाउन के नाम पर अगर हम सब कुछ बंद करके रखेंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा आगे डगमगा सकती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा सकती है। सबको बैलेंस करके चलना होगा, फिर चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़बो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़बो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। देश में हो भाईचारा, यही हमर ताकत है। विपदा है ये कोरोना, एला मिटाए के प्रण है। संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़बो साथ मिलके। कत को विपत्ति आए, हम लड़बो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात हम कर रहे हैं लॉकडाउन, भीड़ और खतरा। इस पर ही हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से है। आजादपुर मंडी में कोरोना से एक विक्रेता की मौत की खबर सामने आ रही है। राजधानी में अब तक 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। तबियत खराब होने पर मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर यह रिपोर्ट सामने आई थी। लॉकडाउन के बावजूद हर रोज यहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। आजादपुर मंडी में एक विक्रेता की मौत की खबर सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव यह बताया जा रहा है। राजधानी में अब तक 47 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो कितना बड़ा संकट यह है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लॉकडाउन के बावजूद हर रोज यहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी में भीड़ साफ तौर पर नजर आती है। और इससे पहले हमने अब देखा कि किस तरीके से अलीगढ़ में वो भी मंडी ही थी, सब्जी विक्रेता थे, जहां पर पुलिस पहुंची थी उस मार्केट को बंद करवाने के लिए, लेकिन पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। अगर ऐसी खबरें, ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी तो कैसे हम ये सोच लें कि इस महामारी से निजात मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, जो खबरें सामने आ रही हैं कि अब लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जी मंडी पर भीड़ देखने को मिल रही है और खबर आ रही है कि एक विक्रेता की मौत हो चुकी है। जी, दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई है। राजधानी में अब तक 47 लोग जान गंवा चुके हैं। मृतक कटहल का व्यापारी था। 2 दिन पहले इसे साकेत मैक्स में भर्ती किया गया था। इसकी तबीयत खराब थी, उसको लेकर इसे साकेत मैक्स में भर्ती किया गया, जहां इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और मंगलवार को इसकी डेथ हो गई। इसके आसपास की सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही सरकार द्वारा आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का आदेश आया था और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फल व सब्जी की बिक्री करने का आदेश आया था और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रकों को अंदर आने की इजाजत का आदेश दिया गया था। फिर लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो टाइम पीरियड रखा गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकानें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का हम बार बार जिक्र करते हैं, क्या आजादपुर मंडी में वो सब कुछ देखने को मिलता है या सिर्फ कागजों में ही मेंशन है? जो आजादपुर मंडी की जो सब्जी मंडी की एसोसिएशन है वो पूरा ध्यान रख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से भीड़ एकदम इकट्ठी ना हो। लेकिन फिर भी कुछ हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो पालन नहीं हो पाता है। जी, लेकिन फिर ये तो संकट है। आप कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जबकि बार बार ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में क्या कुछ अब एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि एक मौत की खबर भी सामने आ चुकी है?
जी, अभी एसोसिएशन ने उस एरिया में बैरिकेडिंग लगवा दी है और उन्होंने आसपास की दुकानों को सील कर दिया है और एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हों वो अपने आप को अपना चेकअप करवाएं और अपने को क्वारंटीन करें। बिल्कुल सुधीर, क्योंकि ये खतरा अब छोटा मोटा खतरा नहीं है, क्योंकि सब्जी विक्रेता ये बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है, अब इस सब्जी विक्रेता कितने लोगों के कांटेक्ट में आया होगा, कितने लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने आए होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, अभी उन सब लोगों की छानबीन की जा रही है और उनके संपर्क में जो भी लोग हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा जी। उस एरिया को जो है वो बंद किया जाएगा और उस एरिया को सील किया जाएगा। जी चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, भीड़ और खतरा, क्योंकि भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, लॉकडाउन है लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है और यह भीड़ ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। अलीगढ़ की तस्वीरें हमने देखी जहां पर पुलिस पहुंची थी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, लेकिन इसी भीड़ ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। और इससे पहले जो आप खबर देख रहे थे दिल्ली से, आजादपुर मंडी की तस्वीर सामने आ रही थी, वहां पर एक विक्रेता, सब्जी विक्रेता, उसकी मौत हुई है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। अब वहां पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि कितने लोग उस सब्जी विक्रेता के संपर्क में आए होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना यह सबसे बड़ी चुनौती है। और यहां पर भी सब्जी के ठेले लगे हुए थे, जो टाइम पीरियड दिया गया था उसके बावजूद भी दुकानें खुली थी। जब पुलिस यहां पर पहुंची और इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप दुकान बंद कर दीजिए, अपने ठेले हटा दीजिए, लेकिन यह भीड़ उल्टा पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर देती है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं जब अलीगढ़ में यह जमकर पथराव किया गया पुलिस पर। सब्जी वाले ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया था, जो भीड़ यहां पर थी। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। बड़ी खबर हरियाणा से है। पंचकुला में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, संदिग्ध हालत में यह मौत हुई है। अस्पताल में फिलहाल इसका इलाज चल रहा था, लेकिन अब मौत की खबर सामने आ रही है। तो कोरोना संदिग्ध के चलते सैंपल जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये कोरोना पॉजिटिव था या नहीं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत थी, बुजुर्ग ये बताया जा रहा है। फिलहाल ये सस्पेक्टेड है, रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव था या नहीं। लेकिन अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और उसके बाद से अस्पताल में भी अब बहुत सावधानियां बरती जा रही है। इसके सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। सस्पेक्ट ये बताया जा रहा है, ये बुजुर्ग सस्पेक्टेड है क्योंकि सांस लेने में जो दिक्कत इसको आ रही थी और जो लक्षण इसमें पाए जा रहे थे, जिस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे थे, उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि हो सकता है ये कोरोना से पीड़ित हो। फिलहाल इसकी जो रिपोर्ट है वो जांच के लिए भेजी गई है, रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तारा ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर है। तारा ठाकुर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो है संदिग्ध जो है मामला पंचकुला में सामने आया है। बुजुर्ग था 31 वर्ष का, जिसको सांस लेने में जो है प्रॉब्लम के चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो है संदिग्ध होने के चलते जो है उस व्यक्ति के जो सैंपल रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं पीजीआई, ताकि जो है कोरोना होता है तो उसको लेकर जो है एहतियात बरती जाएगी। फिलहाल मौत किस कारण हुई है इसकी जो है जांच जो है की जा रही है और कहीं ये मरीज जो है कोरोना से जो है ग्रस्त ना हो जिसके चलते मौत हुई है, उस एहतियात के तौर पर भी जो है पूरी सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है और उसके बाद ही जो है खुलासा हो पाएगा अभी जो व्यक्ति की जो बुजुर्ग की मौत हुई है किस कारण से जो है हुई है। जी चलिए तारा ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात हम कर रहे हैं लॉकडाउन, भीड़ और खतरा, क्योंकि यह भीड़ देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। लॉकडाउन है लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है और यह भीड़ कोई ऐसा नहीं है कि मजदूर हैं, समझदार लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यह जानने के बावजूद भी कि यह भीड़ देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। पुलिस जिसको लेकर सवाल उठते हैं वो पुलिस बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर रही है, लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना होगा। यह तस्वीर आप देखिए, ये भीड़ से उठक बैठक यहां पर लगवाई जा रही है। बहुत सी भीड़ ऐसी है जो घरों से बेवजह लोग बाहर निकले हैं। पुलिस ने बकायदा उनकी आरती उतारी है, उनको प्रसाद के रूप में केला वितरित करके यह समझाने की कोशिश की है कि कृपया आप घरों में रहें, आप अपनी जान के साथ साथ देश के लिए संकट हैं। एक कॉलर हैं, जगदीश मीणा है राजस्थान से। जगदीश मीणा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं इनको सख्ती से पाबंद किया जाए और इनको जो बाहर निकल रहा है उनको सुबह से शाम तक सफाई करवाई जाए।
जगदीश मीणा जी, आपको लगता है कि अभी भी हम समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि देश संकट की तरफ बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि ये महामारी कुछ नहीं है, या फिर जानकर अनजान बने हैं? सर, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, और इन लोगों को जानबूझ जो कर रहे हैं उनको ऐसा होना चाहिए इनको सुबह से शाम तक सफाई करवाई जाए। और इनसे, और जो ये लोग जो कर रहे हैं, ये 3 तारीख का लॉकडाउन खुलने की बजाय 1 महीना पीछे लेके जाएंगे ये लोग जी। लेकिन जगदीश मीणा जी, आप भी मानते हैं कि अगर लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ती है और उसके बावजूद भी लगातार ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो इस महामारी से निजात नहीं मिल सकती? लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ाना मकसद ये है कि लोग अपने घरों में रहें, स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। सर, कंट्रोल कैसे रहेगा जब लोग मानेंगे ही नहीं? सख्ती से अपन को पालन करना पड़ेगा जी। और इनको नहीं जगदीश मीणा जी, अगर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराती है तो पुलिस पर भी पथराव हो जाता है। अलीगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर इस वक्त आप एएनबी न्यूज देख रहे हैं, पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। नहीं सर, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए और इनको जेल डाला जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हरियाणा से महेंद्र पाल हैं। महेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं बहुत भी पूछता हूँ, आपके अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही कि राहुल गांधी जी ने काम की चिंता व्यक्त की है। जी जी। अगर भाई जी ये लॉकडाउन ना सही टाइम पे होता और अमेरिका जैसे हालात होते तो क्या राहुल गांधी जी संभाल पाते? काम पहले है या जिंदगी पहले है? नहीं, ये राहुल गांधी जी से आप नहीं महेंद्र पाल जी, आप समझे नहीं हैं। दरअसल उन्होंने आम लोगों के सुझाव मांगे हैं। उनका सवाल यही था कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं वो बैलेंस होकर चलने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार उनसे जुड़ा है। अगर छोटी कंपनियां ही बिल्कुल डेड हो जाएंगी तो ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। वो सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है या कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। आप समझे नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अपील की है, आम लोगों का ही सुझाव मांगा है। नहीं, सुझाव मांगा है। मैं आपकी बात ब्रेकिंग न्यूज में सुन रहा हूँ, आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। मैं ये कह रहा हूँ, और भाई जी अगर ये हालात वैसे होते तो क्या होगा इस काम का? नहीं, तो इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। आप ऐसे सोचिए ही मत, इतना नेगेटिव आप मत सोचिए कि हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि सबके सहयोग की बार बार अपील की जा रही है। बेहतर होगा अगर सबका सहयोग मिलेगा। चलिए महेंद्र पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। शायद आप समझे नहीं हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो यही थी कि अपील की गई है और साथ ही सुझाव मांगे हैं लोगों से कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके। जो छोटे उद्योग हैं जिससे सभी का कारोबार जुड़ा है, वो डेड अगर हो जाते हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव, कोई राय है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा होना, पुलिस पर पथराव होना, क्या यह सही है? अगर इस तरीके की स्थितियां होती रहेंगी तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि लोग परेशान हैं, लोगों के कामकाज चौपट हैं? क्योंकि गलती हमारी है। अगर हम इस तरीके की स्थिति को क्रिएट करेंगे और ये सोचेंगे कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज ही की ये तस्वीरें हैं जब अलीगढ़ में पुलिस पहुंची थी दुकानों को बंद करवाने के लिए। जो सब्जी की दुकानें खुली थी उनको बंद करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन सब्जी वालों की तरफ से अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस पर जमकर पथराव किया जाता है। एक कॉलर हैं, स्वर्ण सिंह हैं मोगा से। स्वर्ण सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। नमस्कार सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। पहले तो सर मेरी राय ये है, जो भी सरकार करती है हमारे भले के लिए करती है। सर, जैसा भी जो लोग है ना, सरकार को जैसे कोई पुलिस वाला करता है वो ज्यादा खराब करते हैं लोग, उनके आगे आगे भागते हैं, पुलिस वाले पीछा करते हैं तो फिर लोग जाते हैं घर में। सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लॉकडाउन है हमारी तंदुरुस्ती के लिए है कि हम अपने घर में रहें। दूसरा सर, मैं केबल ऑपरेटर हूँ। मैं घर से उस समय निकलता हूँ जैसे कोई काम करने जाना होता है, वैसे हम नहीं जाते। जैसे किसी की कंप्लेंट आती है सर, वैसे हमें सर सरकार ने कोई पास नहीं दिया, फिर भी उनसे पुलिस के पास जाते हैं, पहले भी उनसे पूछ के हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमें ये काम करने की इजाजत दो, तो फिर वो दे देते। फिर सर ऐसा हमें भी कोई ना कोई सर पास मिलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं स्वर्ण सिंह जी, अगर आपको अपने लोकलाइज्ड एरियाज में पुलिस अगर आपको परमिशन देती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पास की जरूरत होगी, जब पुलिस आपका सहयोग कर रही है। सर, परमिशन तो देती है ना, पर जैसे हम एक से पूछ लेते हैं आज हम काम करने जा रहे हैं तो वो बार बार कभी कोई होता कभी कोई होता, फिर कोई ना कोई वो जवाब मांगते हुए आप क्यों जाते हैं बाहर। फिर हमें मोबाइल में अपना जो आई कार्ड दिखाना पड़ता है कि हम केवल ऑपरेटर हैं, फिर हमें जाना पड़ता है। जैसे हमारे पास खुद सामने हमारे पास हो कोई ना कोई बना, हम अपने
मान लो लाके, तभी भी पुलिस आपको रोकेगी, कम से कम आपका पास देखने के लिए तो पुलिस रोकेगी। वो आपसे पूछ रही है फिर भी उतना टाइम लग रहा है, अगर आप वो आपका पास चेक करेगी तभी भी आपका उतना ही टाइम लगना है। तो आप इसको उस वे में मत लीजिए कि आपको परेशान किया जा रहा है या जबरदस्ती पुलिस आपको रोक रही है। आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, स्थितियां बेहतर होंगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस विजय हैं छत्तीसगढ़ से। एस विजय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जो लॉकडाउन में ढील दी जा रही है सर, वो हर रोज क्यों दी जा रही है? मतलब या तो ये फिक्स कर दिया जाए कि सिर्फ 3 दिन ही खुलेगा, बाकी टाइम नहीं खुलेगा, इससे थोड़ा सा कंट्रोल होगा ना सर। रोज नहीं एस विजय जी, मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो ये ढील दी जा रही है ये वहां उस एरियाज में ढील दी जा रही है जहां पर बहुत कम केस सामने आए हैं या फिर जहां पर कोई केस अब तक सामने नहीं आया। और इसके साथ साथ ये शर्त भी रखी है कि अगर आप उल्लंघन करते हैं तो ये ढील वापस भी ले ली जाएगी। जी जी जी। तो आप किस तरीके से आपको देखते हैं कि वाकई जो ढील दी गई है इसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए या फिर हम समझदारी का परिचय दें ताकि लोगों का रोजगार भी बना रहे? नहीं, टाइम को सेट कर दिया जाए कि मंडे नहीं, टाइम सेट किया है एस विजय जी, आप अपडेट नहीं है, टाइम रखा गया है, सबका टाइम ड्यूरेशन रखी गई है कि इतने से इतने बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भीड़ साफ तौर पर नजर आती है। यानी कि सावधानी और समझदारी का परिचय आम इंसान नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस विजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। पंचकुला में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और फिलहाल ये सस्पेक्टेड ये बताया जा रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसका रिपोर्ट ये दी गई है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कोरोना का ही पेशेंट था या फिर नहीं। रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। मुंबई से बड़ी खबर है, 19 लोगों में पाए गए हैं कोरोना के लक्षण। ये मुंबई से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी को क्वारंटाइन किया गया है। तो आपको बता दें कि आईटी कंपनी में लोगों में ये कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तो मुंबई में इस वक्त सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है, 5229 ये हो चुकी है और 19 लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई और पुणे में आपको बता दें कि कुछ राहत, कुछ छूट वहां पर दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों की भीड़ सड़क पर नजर आई तो उस छूट को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना आंकड़ा बनने के बावजूद भी मुंबई और पुणे की जो लोग हैं उन्होंने समझदारी का परिचय नहीं दिया और इस खतरे के होने के बावजूद भी लोग भारी तादाद में एक साथ सड़क पर नजर आए। जो छूट उनको दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है। तो महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। तमाम राज्यों के कंपेयर में देखें तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से यहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी। फिलहाल जो नए केस सामने आए हैं सभी को क्वारंटाइन किया गया है। आईटी कंपनी के कर्मचारी ये बताए जा रहे हैं, आईटी कंपनी के ये लोग हैं जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं और महाराष्ट्र में ये संख्या 5229 भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि तमाम राज्यों की कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर यह आंकड़ा बढ़ रहा है। चिंता का विषय है महाराष्ट्र सरकार के लिए। अगर वक्त रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि मुंबई में ही धारावी है जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। अगर वहां पर यह महामारी तेजी से फैलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए कितना बड़ा संकट होगा। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, जहां पर झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, अगर वहां पर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए तो स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो फिलहाल यह आंकड़ा महाराष्ट्र में 5229 भी क्रॉस कर चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर है। शुभम, नए मामले सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है महाराष्ट्र सरकार के लिए। शुभम, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। शुभम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा कि 552 नए केसेस हैं। आज एक आईटी कंपनी के अंदर 19 नए मरीजों की संख्या आई है और यह इस वक्त आई है जब गृह मंत्रालय की तरफ से 20 अप्रैल को पूरे भारत में आईटी कंपनियों को चालू कर दी की एक फरमान जारी किया गया था। उसके बाद से ही कल पूरे दिन दफ्तर में काम हुआ। आज जैसे ही दफ्तर आईटी कंपनी वो आईटी ऑफिस खुला, वहां पर कुछ लोगों के अंदर लक्षण पाए, जिसके बाद 19 लोगों को वहां से क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया, जिसके बाद
वहां पर पॉजिटिव उनके जो केसेस है वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि 19 लोगों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। ये कंपनी नवी मुंबई स्थित वासी की तरफ है, यहाँ पर ये साथ घटना हुई है, जिसके बाद ये आंकड़ा जो है 5229 के आसपास पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो आईटी कंपनी खोली थी उसके कर्मचारियों का फर्स्ट डे ही था इस लॉकडाउन के बाद, लेकिन उनमें लक्षण पाए गए हैं। लेकिन क्या जो तमाम बातों का जिक्र किया गया कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्ट होगा, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा, क्या ये सब कुछ किया गया था फर्स्ट डे? बिल्कुल, इस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपको सावधानी बरती जाएगी और आपका थर्मल स्क्रीनिंग करके ही आपको अंदर अनुमति दी जाएगी। हालांकि कल जब वो आए थे तब उनके अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं था, लेकिन आज अचानक से ही एक दिन की स्वास्थ्य वहां पर उनकी तबीयत में एक लक्षण पाया गया, जिसमें हल्की सी सर्दी दिखाई दी, जिसके बाद लोगों को भय होने लगा। जिसके बाद वहां पर डॉक्टर और नर्सेस को बुलाया गया, जहां पर 19 लोगों की जांच की गई, तो उसके बाद 19 लोगों के एक साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरी कंपनी, आईटी कंपनी। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे लॉकडाउन, भीड़ और खतरा, क्योंकि यह भीड़ देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। लॉकडाउन है लेकिन फिर भी उसका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस पर यह जिम्मेदारी हम नहीं थोप सकते कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डंडा उठाए या लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, समझदारी का परिचय हमें देना होगा, क्योंकि पुलिस सख्ती से पेश आती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है कि पुलिस बेवजह पीट रही है। पुलिस प्यार से समझा रही है, समझदारी हमें दिखानी होगी और मिलकर इस महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जब समझदारी का परिचय आम जनता भी देगी। तो उम्मीद है कि आप सोच समझकर घरों से बाहर निकलें, जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि यह संकट कोई छोटा मोटा नहीं है। स्पेन, इटली, अमेरिका जैसे देशों को हम देख चुके हैं कि लापरवाही बरतने के बाद आज उनका क्या हाल है। तो भारत में यह संकट ज्यादा ना बढ़े, समझदारी से काम लीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।